अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। सिंपल मेजॉरिटी उसे हासिल हो गई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत नहीं कि वो किसी और पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है, किसके नाम का कुरा निकलने वाला है। इस सिलसिले में अहम फैसला आज शाम मुतवक्का है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत को, जिनमें इलेक्ट होने वाले 5 सीनियर लोग शामिल हैं, उनमें सुल्तान महमूद चौधरी साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब, ख्वाजा फ़ारूक अहमद, इसके अलावा अनवारुल हक साहब और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को इमरान खान साहब ने बुला लिया है इस्लामाबाद मुशावरत के लिए कि कौन होगा अगला वज़ीर-ए-आज़म और कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का अगला प्रेसिडेंट। तो इस हवाले से जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्विकली। पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ कि हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमारी पेशगोई जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। हर्फ हमने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमने जो प्रोजेक्शन एक हफ़्ता पहले की थी, तो हमने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 नशिस्तें आ रही हैं, लेकिन 22 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 पर जा सकती है इलेक्शन डे पर। वैसा ही हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 नशिस्तें आई। इसके अलावा हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा था कि पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों पर इस वक्त जीत रही है, लेकिन 13 से ये कम होकर पीछे भी आ सकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही 13 से उनकी नशिस्तें कम होकर 11 पर आ गई। फिर हमने प्रोजेक्शन की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून की 7 नशिस्तें हम देख रहे थे कि 7 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हो सकती है। और साथ हमने अपनी वीडियो के अंदर यह भी कहा था एक हफ्ता पहले कि 7 से कम होकर ये नशिस्तें 6 पर भी आ सकती हैं। तो एक्यूरेटली 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। तो पिछली वीडियो में हमने इस पर डिटेल आपके साथ शेयर की हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है। आज़ाद कश्मीर का जिन 5 बंदों को आज बुलाया है उनमें सबसे पहला नाम, जिस तरह मैंने जिनके नाम लिए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी फेवरेट है प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं। पिछले 6-7 साल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। और दूसरा यह कि वो इलेक्शन जीत के भी आ गए। उनके बारे में यह था कि शायद इलेक्शन हार जाएँ, कोई मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं रहे। उनकी प्रेफर्ड चॉइस, ये बड़ा तासुर आम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में कि वो खान साहब के बहुत फेवरेट कभी नहीं रहे। लेकिन बहरहाल पार्टी प्रेसिडेंट हैं, इलेक्शन जीत के आए, उनकी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त फेवरेट कंसीडर किए जा रहे हैं। सुल्तान महमूद चौधरी साहब का क्विकली मैं तारफ़ कराता चलूँ। ये 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और PTI की देखभाल कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसको लीड कर रहे हैं। नंबर 2 आगे जी, सरदार तनवीर इलियास सेंटोरस ग्रुप के मालिक हैं। ये इलेक्ट हुए हैं रावला को, ये इलेक्ट हुए हैं बाग के हल्का बस्ती बाग से, LA 15 से। और यहाँ से उनका जो इलेक्शन है, उन्होंने इसी चीज़ पे इलेक्शन लड़ा था कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। उन्होंने जब PTI में शामिल हुए तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोग मज़ीद भी शामिल करवाए, लेकिन उनके ज़ेर असर जो लोग थे जिनको उन्होंने टिकट दिलवाए, उनमें से कई लोग हार गए। जिनमें मुजफ्फराबाद से चौधरी शहजाद महमूद इलेक्शन हार गए, जो कि नून लीग छोड़ के PTI में आए थे, मिनिस्टर थे नून लीग के पिछले 5 साल, वो इलेक्शन हार गए। दूसरे जो कैंडिडेट उनके इलेक्शन हारे वो मीर अतीक को टिकट दिलवाया गया हल्का कोटला 1 से। इससे पहले सरदार तबारक थे PTI के हल्के के अंदर, उनको इग्नोर किया गया, वहाँ भी इलेक्शन हार गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर सरदार अर्ज़ सदोज़ई जो हैं उन्हें शामिल करवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, नून लीग छोड़कर वो भी आए थे, वो भी इलेक्शन हार गए। तो इस तरह के दीगर कई उनके ज़ेर असर जो लोग थे वो जो टिकट होल्डर्स थे उनमें से मेजॉरिटी में इलेक्शन हार गए। हाँ, दीवान चुगताई बाकी 5-6 और जो हैं वो इलेक्शन जीते हैं। बाकी इसके साथ साथ अगर देखा जाए उनके बारे में 2-3 कंट्रोवर्सीज़ आ गई थी। कंट्रोवर्सीज़ ये थी कि एक तो मुजफ्फराबाद में एक ऑफिसर जो है एक अहम इदारे के, वो उनके साथ कोई लेन देन का मामला था। बड़ा ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है ये मामला कि उन्होंने कोई लेन देन किया था, कोई टोकन मनी दी थी आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। उस ऑफिसर की तो इंक्वायरी हो रही है, उसको हटा दिया गया उधर से, फौरी तौर पर उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। लेकिन जाहिर है इतनी कंट्रोवर्सी के बाद शायद उनका प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल है। एक और चीज़ भी फिर हुई कि उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थ्रू आउट कि मैं फ़ौज का कैंडिडेट हूँ, फ़ौज मुझे लाई है, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा आज़ाद कश्मीर का। जब अब्दुल रशीद तुराबी की ज्वाइनिंग हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन्होंने जब उनको अपने हक़ में विड्रॉ करवाया था बाग से जमात इस्लामी के रशीद तुराबी साहब को, तो उन्होंने एक तकरीर की थी, बड़ी मुतनाज़ा तकरीर थी कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने वाले इदारे हैं उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। तो ये इस बयान को भी काफ़ी नेगेटिव लिया गया था। जो ऑफिसर जो थे मुतल्लिका लेन देन का मामला था वो भी बड़ा उस पर तनकीद हुई। मरियम नवाज़ साहब ने पर्टिकुलरली इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया कि बंदे को तो हटा दिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब
तनवीर इलियास साहब को, जो उनकी नई एटीएम है, उन्हें साथ लेके फिर रहे हैं। इससे पहले तनवीर इलियास साहब जो है, इनका मुख्तसर मैं ये भी बता दूं आपको कि सेंटोरस ग्रुप के मालिक हैं, साथ ही साथ वो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हेड भी हैं और मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के। उनका नाम भी चल रहा है ज़ेर गर्दिश प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन उनके लिए इम्कानात काफ़ी कम है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून को जो इनका बयानिया है वो उसे ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ पीटेगी और उन्हें ज़्यादा इदारों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाने का मौका मिल जाएगा, टारगेट पर रखने का मौका मिल जाएगा कि देखें ये बंदा अलल ऐलान कहता था कि फ़ौज हमारे साथ है और ये बंदा वज़ीर आज़म बन गया है। तो मेरे ख्याल से इन तमाम कंट्रोवर्सीज़, एक उनके बारे में एक पहले स्कैंडल भी आया था उनका जिनसी हरासानी का, इन तमाम चीज़ों के बाद लगता नहीं है कि तनवीर इलियास साहब जो है उनके लिए कोई इतना आसान होगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना। बहरहाल इमरान खान साहब ने फैसला करना है, वो कर भी सकते हैं उनके हक़ में, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। इसके बाद जो अगले कैंडिडेट हैं वो हैं जी ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब, मुज़फ़्फ़राबाद से इलेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल जो उनकी तंजीम है मरकज़ी, उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ये वज़ीर बरक़ियात रह चुके हैं। सुल्तान महमूद साहब के दौर में ही पीपल्स पार्टी के टिकट से 1995-6-7 में, उस दौर में ये रहे थे टिकट होल्डर आज़ाद कश्मीर में, लेट 90s में। उसके बाद वो आज तक दोबारा इलेक्ट नहीं हो सके, बड़े बदनसीब रहे। बीच में 20-25 साल का उनका बड़ा बैड पैच चला, अब जाके वो दोबारा इलेक्ट हुए हैं और लाइकली उनका नाम भी कंसिडर किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। अगर टाई पड़ती है सुल्तान महमूद चौधरी और तनवीर इलियास के दरमियान कि एक बंदा कहता है मैं नहीं बनूंगा तो दूसरे को भी नहीं बनने दूंगा, और लाइकली ऐसा है कि इस तरह का इम्कान बन भी सकता है। सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो धड़ल्ले से अपनी बात मनवाने के उनकी एक हिस्ट्री मौजूद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किसी और को नॉमिनेट कर दिया था इनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ कश्मीर कौंसिल का मेंबर, तो इन्होंने डिफ़ाई किया था पार्टी के फ़ैसले को और चौधरी अमीर पोठी को उन्होंने बना दिया था मेंबर कश्मीर कौंसिल। ये 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब भी वो डिफाइंस की तरफ जा सकते हैं अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, तो इसका PTI को नुकसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो अपने बंदे लेके किसी और तरफ जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिल सकते हैं। यूँ जो ख्वाजा फ़ारूक साहब है उनकी लॉटरी निकल सकती है, सूरत में भी उनका नाम भी ज़ेर गौर है। कई अहम हलकों ने भी उनका नाम दिया है इमरान खान साहब को, बड़े इन्फ्लुएंशियल कुछ लोगों ने। देखें उनकी क्या उनकी किस्मत जागती है या नहीं, चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से वही एक बड़ा नाम है जो कि जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चूँकि 9 में से PTI यहाँ से सिर्फ 3 सीटें ले सकी है, पीपल्स पार्टी ने 4 यहाँ से लिए मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से। तो यहाँ का मुज़फ़्फ़राबाद का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो नाम है जी सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर के। इससे पहले वज़ीर खुराक रह चुके हैं, दीगर वज़ारतें आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्हें हेड कर चुके हैं। तजुर्बाकार आदमी, पुराने आदमी हैं। इनकी सबसे बड़ी जो एक क्वालिफ़िकेशन जो है, नियाज़ी होना इनकी क्वालिफ़िकेशन ना समझिएगा, नियाज़ी तो वो हैं ही हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन ये भी है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ हल्के से, एक तो सीनियर आदमी हैं, दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर इनका हल्का वाक़, इनका घर खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये इनका घर है, जहाँ कई मरतबा इनका ज़ाती घर जो है वो भारतीय गोलाबारी और फायरिंग का निशाना बना है। इनका घर कई मरतबा इफेक्ट हुआ, इनके घर के ऊपर गोले गिरे हैं आके कई मरतबा, तो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बसते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कश्मीर का सफ़ीर इमरान खान उन्हीं को वज़ीर आज़म बना दे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर की प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी गई। चूँकि हमारे 12 हल्के ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो LOC पर वाक़ हैं, तो LOC पर बसने वाले जो लोग हैं, पॉपुलेशन है 15 लाख के करीब, उनके मसाइल को वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वो भी लाइकली वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और ऑब्वियसली जो मैंने पहले बात की, नियाज़ी हैं, उनकी लॉटरी निकल सकती है इस हवाले से भी, लेकिन शायद इमरान खान इस तरह की चीज़ों को कम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो आगे जी वो है चौधरी अनवारुल हक साहब। ये नाम बड़ा गर्दिश कर रहा है जी आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, दीगर हलकों के अंदर के। अनवारुल हक साहब जो हैं ये भी आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बड़ा फेवरेट नाम कंसिडर किया जा रहा है। अनवारुल हक साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, उससे पहले ये रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में, ये थे डिप्टी स्पीकर रहे थे उस वक़्त आज़ाद कश्मीर असम्बली के, और बड़े ही एक ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं। बाकी सब की निस्बत यंग हैं, एजुकेटेड हैं, बोल चाल में अच्छे हैं, और सबसे इनकी इंपॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन ये है कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ इनका एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। यानी इन पे अभी तक कोई करप्शन का किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं है। ये अहम ओहदे रख के जा चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर रह चुके हैं अहम ओहदों पर, डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर रहे, दीगर हुकूमत को एंजॉय कर चुके हैं पहले इससे गवर्नमेंट। तो करप्शन के बारे में इनकी पॉलिसी ज़रा सख्त है, तो इमरान खान साहब के साथ इनकी ये अलाइनमेंट जो है वो जुड़ सकती है, लाइक माइंडेड है करप्शन के मामले पर। ये इनकी अहम क्वालिफ़िकेशन है। एक और क्वालिफ़िकेशन भी है कि इनके भाई जो हैं जनरल इकरामुल हक साहब, वो सेक्रेटरी दिफा है रह चुके हैं। इनके भाई जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक साहब जो हैं इनके भाई हैं, तो एक अच्छे तगड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने शिकस्त भी दी है आज़ाद कश्मीर के सीनियर मिनिस्टर जो थे चौधरी तारिक फ़ारूक को, तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा
कंसिडर किया जा रहा है। एक और नाम भी था ज़फ़र अनवर साहब का, वो इलेक्शन हार गए चौधरी कासिम मजीद से। अब उन्हें आज़ाद कश्मीर का बुज़दार कहा जा रहा था, बहरहाल वो तो इस दौर से आउट हो गए। तो अब इन 5 नामों में देखते हैं कि किसका कुरा निकलता है। मेरी जो असेसमेंट है कि शायद सुल्तान महमूद चौधरी ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ आज़ाद कश्मीर के, और तनवीर इलियास साहब जो हैं उन्हें शायद प्रेसिडेंटशिप आज़ाद कश्मीर की दे दी जाए। तो इमरान खान साहब ने बुला लिया इन 5 बंदों को जी आज इस्लामाबाद में मुशावरत के लिए। शाम तक होपफुली फैसला हो जाएगा कि कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन लड़ाई बड़ी सख्त है सुल्तान महमूद चौधरी और तनवीर इलियास के दरमियान, और दोनों इस पोजीशन पे हैं कि अगर दूसरे को बनाए प्राइम मिनिस्टर तो फिर मैं नहीं मानूंगा, शायद किसी और पे भी नाम पे इत्तफाक हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने अल्टीमेटली हतमी फ़ैसला उन्होंने करना है, जो भी फ़ैसला वो करेंगे सबको कबूल करना पड़ेगा। आज के शो में तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।